आदरणीय अध्यापकों और मेरे प्रिय मित्रों को प्रणाम। आज हमारा विषय है बीमारी और व्यायाम। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति हर समय किसी न किसी रोग से घिरा हुआ है। उनमें से बचने के लिए हर व्यक्ति डॉक्टर के पास जाते हैं। उनमें सभी डॉक्टर उस रोग या बीमारी को तो ठीक कर देते हैं, परंतु स्वास्थ्य को कोई भी सही नहीं कर सकता। अपने स्वास्थ्य को अच्छे से रखने का एक ही रास्ता है व्यायाम। जो लोग व्यायाम करते हैं वे लोग कभी भी आसानी से बीमार नहीं पड़ते हैं। रोग मात्र दुर्बल शरीर पर आक्रमण करता है। व्यायाम करने वाले व्यक्ति हमेशा तंदुरुस्त और शक्तिशाली रहता है। इसीलिए बीमारी या रोग से बचने का एकमात्र साधन है व्यायाम। प्रतिदिन व्यायाम करने से मनुष्य का मन उत्साहित रहता है और शरीर को शक्ति मिलती है। आज के युग में मनुष्य रोगों से कम और दवाइयों के कारण ज्यादा मर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि मनुष्य को दवाइयों से नहीं, व्यायाम करके अपने स्वास्थ्य को मजबूत रखना है। स्वास्थ्य से अनमोल कोई चीज नहीं है। सही प्रकार से व्यायाम करने वाले व्यक्ति का शरीर हृष्ट पुष्ट रहता है तथा मन और मुख हमेशा प्रफुल्लित रहता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का कथन था कि यह स्वास्थ्य ही है जो असली धन होता है, ना कि सोना और चांदी। यह बात तो सत्य ही है कि अगर मनुष्य के स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो सोना चांद का वह क्या करेगा। इस टेक्नोलॉजी के युग में मनुष्य अपने शरीर के बल को भूलते जा रहे हैं। आज के दिन में ज्यादा काम मशीनें करते हैं, जिसके कारण लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ जा रहा है। आज कंप्यूटर के दुनिया में सारा काम कंप्यूटर ही करता है, जिसके कारण लोग बैठ कर आलसी गए हैं और वही कई प्रकार के रोगों का बढ़ावा दे रहा है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री श्री एडवर्ड स्टैनली ने एक प्रसिद्ध बात कही थी। जो लोग सोचते हैं कि उनके पास व्यायाम करने का समय नहीं है, वे जल्दी या बाद में किसी बीमारी के लिए समय निकालते हैं। इसीलिए दोस्तों, नियमित रूप से व्यायाम करें। बहुत जल्द स्वयं एक सकारात्मक बदलाव पाएंगे और रोगमुक्त जीवन के साथ सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। व्यायाम पुष्टगात्रस्य बुद्धिः तेजो यशो बलं प्रवर्धन्ते मनुष्यस्य तस्माद् व्यायाममाचरेत्। अर्थात व्यायाम मनुष्य के शरीर को पुष्ट कर देता है और व्यायाम करने से हमारी बुद्धि, यश, बल सब बढ़ता है। इस श्लोक से हमें ये पता चलता है कि स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करना कितना आवश्यक है। मैं यहाँ आपके सामने बीमारी और व्यायाम इस विषय पर कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहती हूँ। व्यायाम कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि चलना, दौड़ना, खेलना, नृत्य करना वगैरह। हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रहना चाहिए। व्यायाम करने वाले व्यक्ति का मन हमेशा शांत रहता है और उसके मन में सुविचार ही होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग व्यायाम नहीं करते हैं क्योंकि उनको समय नहीं मिलता। प्रतिदिन व्यायाम करने वाले व्यक्ति के शरीर को ऊर्जा और जीवन शक्ति मिलती है। व्यायाम करने से हमारा पाचन तंत्र सही प्रकार से काम करता है और हमें भूख भी लगती है। इसलिए व्यायाम करना अति आवश्यक है, विशेषतः इस कोरोना काल में। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 अगस्त 2019 यानी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को फिट इंडिया आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन में हमें फिटनेस के प्रति जागृत किया जाएगा
और इससे हमारे शारीरिक क्षमता और रोग प्रतिरोध शेषी को भी बढ़ाया जाएगा। भारत में 3 करोड़ लोगों को मोटापा है और 5 करोड़ लोग दिल की बीमारी से पीड़ित है और 2.5% लोगों को हाइपरटेंशन है और 7 करोड़ लोगों को डायबिटीज यानी मधुमेह की बीमारी है। लेकिन फिर भी 64% भारतीय फिर भी व्यायाम नहीं करते हैं। हमें स्वार्थ से स्वास्थ्य की ओर जाना चाहिए और आइए हम मिलजुल कर एक स्वस्थ और अच्छा भारत बनाएं। धन्यवाद। जय। सभी सज्जनों का मेरा हार्दिक प्रणाम। मैं अक्षय आज आपके सामने बीमारी और व्यायाम नामक विषय पे 2 शब्द कहना चाहता हूँ। व्यायाम करने से हमारी शारीरिक तंदुरुस्ती बढ़ती है, हमारी प्रतिरोध शक्ति बढ़ती है। व्यायाम के भी कुछ नियम होते हैं। नियमानुसार व्यायाम करने से हमारा देह और हमारा मन बहुत शांत होता है। योग अथवा योगा उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जब हम योगा करते हैं तो हमें कुछ चिंता नहीं होनी चाहिए, और अगर हमें कुछ चिंता नहीं तो हमारी सारी चिंता दूर हो जाती है। योग का सबसे अच्छा और प्रमुख एक है उसका प्राणायाम। प्राणायाम करने से हमारी प्रतिरोध शक्ति दुगनी हो जाती है, क्योंकि हमारी फेफड़े बहुत मजबूत हो जाती है, जो किसी भी तरह के रोग को प्रतिशोध कर सके। ऐसी कोई बीमारी नहीं जो हमारी प्रतिरोध शक्ति को हरा सके, क्योंकि एक इंसान जो हमेशा व्यायाम सुबह या शाम को व्यायाम करता है उसकी प्रतिरोध शक्ति बहुत मजबूत होगी, उसको कोई तोड़ नहीं सकेगा। और एक तरफ है बीमारी, ऐसी जानलेवा बीमारी जैसे डेंगू मलेरिया जो मच्छर फैलाते हैं, और वैसी अभी की 2020 की कोरोना वायरस जो बहुत खतरनाक होती है। तो अगर हम व्यायाम करते हैं तो हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, उसी तरह हमारी प्रतिरोध शक्ति भी बढ़ती है। तो अगर हमें कोई रोग आ भी गया तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर हम हमेशा व्यायाम करते हैं तो हमारी प्रतिरोध शक्ति उसको आसानी से चुटकी बजा के हरा देगी। जैसे एक बिल्ली एक चूहे को मसल डालती है, उसी तरह हमारी प्रतिरोध शक्ति उस बीमारी को आसानी से कुचल देगी, क्योंकि प्रतिरोध शक्ति के भी आगे कुछ नहीं। डॉक्टर जब हमें बीमारी आती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कोई दवा लिख के देता है, किसको पता कि वो दवा असर करेगा या नहीं, वो दवा हमारे शरीर को अच्छा लगेगा या नहीं। लेकिन व्यायाम ऐसा नहीं है, व्यायाम करें तो बहुत अच्छा होगा। लगभग भारत में व्यायाम करना बहुत अक्सर थोड़ी ही लोग करते हैं, इसलिए एक दिन कम से कम 10 मिनट तक हमें व्यायाम करना चाहिए, जिससे हमारी शारीरिक क्षमता बढ़े और हमारी प्रतिरोध शक्ति भी बढ़े। हमारा सब एक काम देश के नाम। जय हिंद। मेरे आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्रिय मित्रों को मेरा नमस्कार। आज मैं यहाँ आपसे बीमारी और व्यायाम के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। आजकल आप सब घर पर बैठे हुए हैं, क्योंकि कोरोना नामक एक महामारी ने पूरी दुनिया पर अपना हक जमा लिया है। तो अगर हम कोरोना इंसान के सीधे फेफड़ों पर आक्रमण करता है, अगर हम फेफड़ों के लिए कुछ अच्छा व्यायाम करें तो हम उससे बच सकते हैं। अगर आप अपने दिन से थोड़ा समय व्यायाम के लिए निकाल सकते हैं तो आपकी आधी बीमारियां टल सकती है। ज्यादातर डॉक्टर इस कोरोना के समय व्यायाम करने के लिए ही निर्देश देते हैं। अपने पूरे शरीर के लिए अलग अलग व्यायाम है, चक्रासन, वज्रासन, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम आदि। पुराण
काल से बड़े बड़े महर्षियों और सन्यासियों ने व्यायाम करके ही अपना जीवन अच्छी तरह बिताया है। तो आजकल के ज़माने में व्यायाम बड़ा आवश्यक बन रहा है, क्योंकि आजकल के ज़माने में हमारी दुनिया की आधी जनता कोरोना जैसे महामारियों और बीमारियों से मर रहे हैं। तो अगर हम इस समय में व्यायाम करें तो हम बीमारी मुक्त जीवन बिता सकते हैं। आज अगर किसी को बीमारी आई तो बस औषध जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक बन सकते हैं, तो बीमारी को आने से पहले ही इसे खत्म कर दो। इसके लिए व्यायाम जरूरी है। बड़े बड़े राष्ट्र और संस्था व्यायाम के बढ़ावे के लिए अलग अलग कार्यक्रम चला रहे हैं और हमारे सबके प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं, योगा इति व्यायाम करो तो हम बीमारी मुक्त जीवन बिता सकते हैं। तो इतना कहते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। तो मत भूलिएगा, व्यायाम करके कोरोना जैसे महामारी और बीमारियों को खत्म कर दीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, व्यायाम कीजिए और बीमारी मुक्त जीवन बिताइए। धन्यवाद। आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्यारे जजों को विनीत प्रणाम। आज हमारा विषय है कोविड और वर्तमान शिक्षा प्रणाली। भारत ही नहीं, पूरा विश्व कोविड-19 के चलते एक अभूतपूर्व कठिनाई का सामना कर रहा है। लॉकडाउन के कारण सारे शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना पड़ा, जिससे शिक्षण प्रक्रिया बाधित हुई है। ज्ञान के निर्बाध प्रसार को सुनिश्चित करने का उद्देश्य से विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक सारे शैक्षणिक संस्थानों को वैकल्पिक शैक्षणिक ऑनलाइन अध्ययन अपनाना पड़ा, जिसे वर्चुअल लर्निंग, ई लर्निंग, डिजिटल लर्निंग, वेब बेस्ड लर्निंग, रिमोट लर्निंग, गृह शिक्षा इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। ऑनलाइन अध्ययन का माध्यम शिक्षा और तकनीकी सम्मेलन है। ये हमें यह सिखाता है कि तकनीक के माध्यम से हम कैसे शिक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। कोरोना ने हमें परंपरागत रियल वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के स्थान पर वर्चुअल प्लेटफॉर्म से कार्य करने को विवश कर दिया है। ऑनलाइन शिक्षा के लिए हमें डिजिटल सामग्री जैसे कि स्मार्टफोन, टैब या टेलीविजन और फास्ट इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। ग्रामीण भारत में इंटरनेट सबको उपलब्ध नहीं है। कहीं स्पीड की झंझट, कहीं दूसरी तकनीकी या घरेलू झंझट ने ऑनलाइन शिक्षा को मुश्किल कर दी है। आप सब जानते होंगे कि शिक्षा व्यवस्था में नुकसान कम करने के लिए केंद्र सरकार ने भारत पढ़े ऑनलाइन योजना पर काम शुरू कर दी है। इसे और बेहतर बनाने के लिए जनता से सुझाव भी मांगे हैं। डिजिटल शिक्षा का पहुंच और व्यापक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का भी शुभारंभ किया है। ऑनलाइन शिक्षा एक उत्कृष्ट शिक्षा का उदाहरण है। आमतौर पर कक्षा में व्याकुलता ज्यादा मौजूद है, जबकि ऑनलाइन कक्षाओं में इसकी संभावना काफी कम है। परंतु ऑनलाइन कक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को स्मार्टफोन, टैब या कंप्यूटर के सामने काफी देर तक रहना पड़ता है, जिसके कारण नजर कमजोर होना, तनाव या अन्य शारीरिक समस्याएं आ सकती है। अब सबको पता होगा कि केरल में एजुकेशन चैनल विक्टर्स के जरिए ऑनलाइन कक्षा आयोजित की गई है। आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय के बच्चों को स्मार्टफोन या टेलीविजन न होने की वजह से लाइब्रेरी या आंगनवाड़ी में ऑनलाइन कक्षा का आयोजन किया है। क्या अब कोई कह सकता है कि स्थितियां कब सामान्य होंगी? कोई नहीं कह सकता। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, हम होंगे कामयाब। जय हिंदी, जय हिंद। शिक्षा एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है जिससे हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। मेरे सामने बैठे अध्यापकों और विधिकर्ताओं को मेरा नमस्कार। मैं अंजलि आज आपके सामने कोविड और वर्तमान शिक्षा प्रणाली नामक विषय पर कुछ बातें कहने आई हूँ। शिक्षा एक ऐसा उपकरण है जो हमारे बीच की सभी मतभेदों को दूर करता है और एक साथ आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है। एक खुशहाल जीवन जीने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। आज विश्व कोविड-19 महामारी के चलते एक अभूतपूर्व कठिनाई का सामना कर रहा है। यह वायरस विद्यार्थी और पढ़ाई के बीच में एक दीवार बनकर खड़ी है।
लेकिन सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे विद्यार्थी इस स्थिति में भी पढ़ सकते हैं, और वह है ऑनलाइन पढ़ाई। ऑनलाइन पढ़ाई एक ऐसी तरीके की पढ़ाई है जिससे विद्यार्थी घर बैठे पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन अध्ययन का माध्यम शिक्षा और तकनीकी का सम्मेलन है। यह हमें यह सिखाता है कि तकनीकी के माध्यम से कैसे शिक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा एक उत्कृष्ट शिक्षा का उदाहरण है। क्या आप जानते हैं, केरला में एजुकेशनल चैनल विक्टर्स के जरिए ऑनलाइन कक्षा आयोजन किया गया है। और यही नहीं, आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय के बच्चों को स्मार्टफोन या टेलीविजन न होने की वजह से लाइब्रेरी या आंगनवाड़ी में ऑनलाइन कक्षा आयोजन किया गया है। डिजिटल शिक्षा की पहुंच और व्यापक करने के लिए भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुभारंभ किया है। ऑनलाइन कक्षा फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी। फायदेमंद किस लिए? फायदेमंद इसलिए क्योंकि आमतौर पर कक्षा में व्याकुलता ज्यादा मौजूद है, जबकि ऑनलाइन कक्षा में इसकी संभावना काफी कम है। और नुकसानदायक इसलिए? नुकसानदायक इसलिए क्योंकि विद्यार्थी को काफी समय तक कंप्यूटर, स्मार्टफोन या टैब के सामने रहना पड़ता है। इससे नजर कमजोर हो सकती है या अन्य शारीरिक समस्याएं भी आ सकती है। अभी के इस दौर पर कोई नहीं कह सकता कि स्थितियां कब सामान्य होंगी। ऐसे में अगर सावधानी नहीं बरती गई तो बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, हम होंगे कामयाब। धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं अंदेशस भाई। मैं टीचर्स मोटांजरी में 10वीं कक्षा में पढ़ रहा हूं। मैं आज इधर लॉकडाउन में बदले मानव के बारे में 2 वाक्य बोलने आया हूं। एक खतरनाक वायरस के कारण कोविड-19 या कोरोना नाम के बीमार इस दुनिया में 2019 दिसंबर से आया है। ये वायरस जल्दी फैलाव होकर बहुत राज्यों में ज़्यादा मरीज हुए हैं। ये वायरस एक विशेष तरह का है। यह वायरस मनुष्य शरीर के अंदर जाने के बाद लगभग 7 दिन से 14 दिन के भीतर ही बीमारी का शुरुआती लक्षण प्रकट करता है। इससे बीमारी का लक्षण प्रकट करने के पहले ये मरीज साधारण मनुष्य से अपने काम के लिए बैंक या कारखाना, कार्यालय जाते समय अपने साथियों से बस में, गाड़ी में या रिक्शा में बातचीत करने से या शरीर स्पर्शन करने से ये वायरस दूसरे मनुष्य में फैलाव करता है। ऐसे 14 दिन में एक मनुष्य हज़ारों लोगों को संपर्क में फैल सकता है और हज़ारों लोग लाखों लोगों में ये वायरस को फैल सकता है। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार माननीय भारत सरकार ने ये फैलाव बंद करने के लिए गण निकाला कि 21 दिन पूरे भारत संपूर्ण लॉकडाउन ऐसा निर्देश लिया। आवश्यक सेवन के बिना मानव लोगों को घर के बाहर जाने या कोई मनोरंजन करने में पूरा बंद था। इसलिए कार्यालय जाने वाले निजी नौकरी कर्मचारियों और विद्यार्थियों को पूरा छुट्टी था। इसलिए ये फैलाव में कुछ कमी पड़ी थी। लॉकडाउन में लोगों को खूब समय मिल रहा है। इस खाली समय में कुछ लोग किताबें पढ़ रहे हैं और कोई अपने पसंद के कार्य कर रहे हैं। आम आदमी घर में बैठकर ऑफिस का काम ऑनलाइन से कर रहे हैं और छात्र अपना पूरा समय पढ़ाई में दे रहे हैं। ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस का दौर भी खूब चल निकला है। महिलाएं भी घर में बैठकर नई नई रेसिपियाँ बनाती हैं। इसलिए मानव घर के खाना खाते हैं, ना होटल के। कोरोना वायरस के बाद घरों में साफ़ सफाई का स्तर बढ़ गया है। इससे लोग कुछ भी छूने के बाद अपने हाथों को सफाई कर रहे हैं। इसके सबसे बड़ा फ़ायदा साफ़ सफाई को लेकर हुए हैं। लॉकडाउन ने मानव के जीवन शैली को बदल दी है। इन बदलावों में कुछ नकारात्मक है तो कुछ सकारात्मक भी। ऐसे लॉकडाउन के कारण ये बीमारी में थोड़ी शमन पड़ी है। धन्यवाद।